हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी फायर पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सेफ विड्रॉल रेट के बारे में। ये टर्म जब भी आप फायर के बारे में, अर्ली रिटायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको SWR, सेफ विड्रॉल रेट, ये टर्म आप एनकाउंटर करेंगे। सो आई थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू डू अ स्मॉल एक्सप्लेनर वीडियो ऑन दिस। तो आज की वीडियो में हम लोग 4 मेन चीज़ कवर करें। पहला, सेफ विड्रॉल रेट होता क्या है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, मैं क्या सेफ विड्रॉल रेट मान के चल रहा हूँ, उसके अंदर मेरे क्या अजम्पशंस हैं, क्या वैल्यूज मैंने ली हैं। थर्ड, आप लोग अपनी सेफ विड्रॉल रेट कैसे निकाल सकते। मेरे अजम्पशंस कुछ और होंगे, आपके अजम्पशंस कुछ और होंगे, आपकी एज कुछ और होगी, मेरी एज कुछ और होगी, हम लोग अलग अलग टाइम पे रिटायर करना चाहते हैं। तो इन सब पैरामीटर्स के हिसाब से आप अपनी सेफ विड्रॉल रेट कैसे निकाल सकते। एंड फोर्थ, जो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं, किन वजहों से ये चीज़ें एकदम एक्यूरेट नहीं रहती हैं। सो व्हाट आर दी फ्लॉज इन टुडेज डिस्कशन। दीज आर दी 4 एस्पेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो। होप यू लाइक इट। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चल शुरू करें। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स टास्ककेयर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। टास्ककेयर एसेंशियली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है, या कि आप चाहते हैं कि उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ का पैकेज आप लोग प्रोवाइड करें, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और हाँ, टैक्स बेनिफिट्स के लिए भी टास्ककेयर प्लेटफॉर्म को आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे स्पॉन्सर्स टास्ककेयर को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में है। सेफ विड्रॉल रेट होती क्या है? तो मान लीजिए कि आपके पास में 100 रुपये है। आपने उन 100 रुपये में से 5 रुपये आज निकाल दिए। अगले साल आपका 5 रुपये में काम नहीं चलेगा क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो आपने 5.1 या 5.2 या 5.3 निकाला। उसके अगले साल में आपने 5.6 निकाला, उसके अगले साल में आपने शायद 6 निकाला, और ऐसे करते करते आपका विड्रॉल अमाउंट बढ़ता रहे। नाउ द अमाउंट दैट यू कैन ड्रॉ इन द फर्स्ट ईयर और द परसेंटेज ऑफ योर कॉर्पस दैट यू कैन सेफली विड्रॉ इन द फर्स्ट ईयर इज द सेफ विड्रॉल रेट। तो मैंने जो एग्जांपल दिया कि 100 में से आपने 5 रुपये निकाले तो आपकी 5% सेफ विड्रॉल रेट हो जाती, जो कि इन्फ्लेशन के साथ में बढ़े। तो बेसिकली जो भी आपका कॉर्पस है फर्स्ट ईयर में जो आप उसकी परसेंटेज निकालें और उसके बाद में इन्फ्लेशन एडजस्टेड वो पैसा निकालते रहे और ये पैसा आपकी पूरी जिंदगी लास्ट कर जाए। इस टाइप की कैलकुलेशन को, इस परसेंटेज को, इस रेट को सेफ विड्रॉल रेट कहते। तो क्या होनी चाहिए आपकी सेफ विड्रॉल? अब मैं बात करता हूं मेरे असम्पशंस के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज माय सेफ विड्रॉल रेट। आई हैव टेकन अ फ्यू असम्पशंस जिसके बेसिस पे मेरी सेफ विड्रॉल रेट मैं 3.33% मान के चलता हूं। दैट मीन्स कि अगर आज की डेट में मेरा खर्चा साल का सपोज 10 लाख रुपए है तो मेरे को उसका 30 गुना पैसा चाहिए होगा to live a comfortable retired life so that my money does not run out. So 30 टाइम्स चाहिए या किसी को 20 टाइम्स चाहिए या 25 टाइम्स चाहिए, ये सब लोगों की कैलकुलेशंस अलग अलग होंगे। कैसे ये निकालेंगे ये डिपेंड करता है कुछ अजम्पशन। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या अजम्पशन की। पहली चीज़ सबसे ज़रूरी विच इज़ एज। तो मेरी एज है 40, बट मैं कब तक जिंदा रहूँगा वेल कोई नहीं जानता है, बट इट इज़ गुड टू अज्यूम दैट मेजॉरिटी ऑफ अस जो हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब तो नहीं, अब मेरे जैसी अनहेल्दी हैबिट्स होंगी तो मैं तो जल्दी टपक लूंगा, बट आई एम श्योर आप लोग मुझसे ज़्यादा फिट होंगे। एंड अ लॉट ऑफ यू विल लिव अप टू 90 और बियॉन्ड। फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस आई हैव अज्यूम्ड इन माई अजम्पशन दैट मी और माई वाइफ, एटलीस्ट वन ऑफ अस, विल कंटिन्यू टू लिव ऑन टिल 90। तो मैंने 90 की एज अज्यूम की है। आज की डेट में मेरी एज 40 है, तो मुझे 50 साल के लिए ये पैसा चाहिए।
and that is why I've got to that 3.33 number. But 3.33 का नंबर या 30x का नंबर जो सेफ विड्रॉल रेट के लिए, उसके लिए आपको और भी कुछ असम्पशंस लेने पड़ेंगे. तो पहला तो ये कि आप कितनी साल तक जियोगे माइनस करेंट एज, यानी कि आपको पैसा कितना चला. दैट इज असम्पशन नंबर 1. असम्पशन नंबर 2, आप कितना पैसा इक्विटी में डालोगे और कितना पैसा डेट में डालोगे. बहुत सारे लोग हैं जो कि 70% इक्विटी में रखते हैं, फिर काफ़ी सारे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि 25% इक्विटी में रखते हैं. अगेन योर डिसीजन, योर कॉल, बिकॉज दैट वुड डिफाइन कि आपका कितना कॉर्पस होना है. मैंने जो असम्पशन लिया है, मैंने लिया है कि मैं 50% इक्विटी में डालूंगा और मैं 50% डेट में डालूंगा, दोनों में बराबर. दूसरा एक और जो आपको असम्पशन लेना पड़ेगा वो ये कि इक्विटी में आपको कितने रिटर्न्स आएंगे. अब आप कुछ भी रैंडमली अज्यूम कर ले कि 25% रिटर्न आएंगे या 5% रिटर्न आएंगे, ये आपकी मर्जी है. आई विल गिव यू एन एक्सेल शीट जिसमें यू कैन इनपुट वैल्यूज इन चेक. मैंने जो असम्पशन लिया है, मैंने लिया है कि इक्विटी विल गिव मी 10% रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म. डेट के अंदर मैंने अज्यूम किया है दैट माई डेट इन्वेस्टमेंट्स, जो FD हो गया, PPF हो गया, डेट फंड्स हो गए, जो भी मेरे डेट वाले सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें मैंने अज्यूम किया है दे विल गिव मी 6% ओवर द लॉन्ग टर्म. अब बात आ जाती है इन्फ्लेशन की. इन्फ्लेशन मैंने अज्यूम किया है 6%. सो विद दीज वैल्यूज, दैट इज आई हैव 50 years टू लिव. असम्पशन 1, इक्विटी और डेट के अंदर 50-50 का स्प्लिट, इक्विटी का 10% रिटर्न, डेट का 6% रिटर्न, और इन्फ्लेशन मैंने 6% अज्यूम किया है. These are the assumptions that I have taken, and based upon these assumptions is what I'm making these calculations. And based upon these calculations, my number has come out to be 3.33%. That is my safe withdrawal. And you can calculate it for yourself as well. चलिए अब हम लोग देखते हैं आप लोग अपनी सेफ विड्रॉल रेट कैसे निकाल सकते हैं, थैंक्स टू दिस एक्सेल दैट आई हैव मेड. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव द सेफ विड्रॉल रेट कैलकुलेटर. आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करके यू कैन चेंज दी वैल्यूज इन इट. मैंने अपना टोटल कॉर्पस अज्यूम किया है 100 रुपये. इक्विटी का रिटर्न 10%, डेट का रिटर्न 6%. इक्विटी की परसेंटेज, डेट की परसेंटेज, दोनों की 50-50 मैंने यहाँ अज्यूम की है. और इस बेसिस पे मेरी जो सेफ विड्रॉल रेट है वो मैंने 3.33% ली है. और इसलिए मेरा पैसा 49 years लास्ट करेगा, विच इज़ अ गुड इनफ पीरियड फॉर मी, कि हाँ 50 साल के आसपास मेरा पैसा लास्ट कर रहा है. दैट इज़ व्हाट आई वांटेड. अब इसके अंदर आप लोग अपनी वैल्यूज़ भी डाल. ये एक्सेल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए. डाउनलोड करके यू कैन एंटर योर वैल्यूज. मैंने पहले जब एक्सेस दिए तो कई बार मुझे लोगों ने बोला कि उसकी एडिट एक्सेस मैं आपको दे दूं, वो मैं नहीं दे सकता. यू कैन डाउनलोड दिस एंड इनपुट योर ओन वैल्यूज इन इट. सो लेट्स सी. मान लीजिए कि अगर आप लोग अज्यूम करते हैं कि नहीं यार, मैं तो इक्विटी में मुझे लगता है कि वो 10% नहीं 12% के आसपास रिटर्न आ जाएगा. यहाँ पे जब आपने एक्सेल के अंदर 12% डाला तो आप देखेंगे कि 49 की जगह 82 years हो. वेरी सिमिलरली आप लोग अज्यूम करते हैं कि नहीं यार, मैं तो एकदम सेफ और कंजर्वेटिव रहूंगा, मैं 25% से ज़्यादा इक्विटी में नहीं डालने वाला. जैसे ही मैंने इसको 25% किया, आप देखते हैं 7 साल पैसा आपका चलेगा फ्री. तो दिस डजंट रियली वर्क. यू विल नीड टू फिगर आउट कि आपको कितना रिटर्न्स लेने पड़ेंगे. तो सपोज अगर आप 60-40 डाल देते हैं इक्विटी और डेट की परसेंटेज, इफ यू कीप दिस एज 60 and 40, what happens in that case? In that case, it's going to 140 years, which is too high. So that means you can change your safe withdrawal rate to a different number, which is 5%. And then you can see the number of years has dropped to 38. So basically, आपका गोल ये होना चाहिए, number of years it will last. ये आपको निकालना है. और उसके लिए आप अलग अलग वैल्यूज इसके अंदर ट्राई मार्केट डाल के देखिए. And then you will get a number that you are comfortable. Now, we can argue whether the inflation would be 6%, or we can argue that it is going to be over the long term, inflation will go down as the Indian economy develops. So maybe we can take that as 4%. Then in that case, हम लोगों की जो equity और debt की percentage है,
वो 50-50 पे भी काम चल जाएगा, या शायद इसको मैं 30-70 कर दूं तो वो भी मेरा 40 साल का पीरियड आ जा रहा है. सो प्ले अराउंड विद दिस एक्सेल एंड फिगर आउट what SWR works for you. For me, that number is 3.33%. For you, that number might be 5%. For you, that number might be 2.5%. तो ये ज़रूर आप एक निकाल के रखिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा हाउ मच मनी डू यू नीड टू रिटायर. तो क्योंकि अगर आपकी SWR 5% है, देन यू विल नीड 20 टाइम्स योर एनुअल एक्सपेंसेस. अगर आपकी SWR 4% है, तो 100/4 you will need 25 times your annual expense. तो कितना पैसा आपके पास में होना चाहिए, उसके लिए SWR आपको जरूर पता होना चाहिए. और अब हम लोग बात करते हैं कि इस एक्सेल की कैलकुलेशन में, इस मेथड के अंदर दिक्कत. तो देखिए, सबसे बड़ी जो इसके अंदर दिक्कत है वो ये है कि चाहे तो आप इक्विटी के रिटर्न्स ले लो, चाहे आप इन्फ्लेशन ले लो, चाहे आप अपने एक्सपेंसेस ले लो, कोई भी ये सारी जो चीज़ें हैं कभी भी एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं जाए. तो आपके एक्सपेंसेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहेंगे, इन्फ्लेशन भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, बट इक्विटी के रिटर्न्स का कोई ईमान धर्म नहीं है. ओवर 15-20 ईयर पीरियड यू कैन अज्यूम अ 10% नंबर और 11% और 9%, दैट्स फाइन. बट इट इज पॉसिबल कि पहले साल में ही आपका भट्टा बैठ गया और पहले साल में इक्विटी जो है 30% क्रैश कर, उसके अगले साल में 20% और क्रैश, और अगले 6-7 साल तक मार्केट रिकवर नहीं की. ऐसा क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. बहुत सारे मार्केट्स हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ पे ये हुआ है. अरे इंडिया में 2008 के अंदर एक पहले साल के अंदर 50% इक्विटी क्रैश कर गई थी. तो अगर आपका पैसा इक्विटी में है, मान लो आपने 70% डाल के रखा था और पहले साल में ही वो 50% क्रैश कर गया, सो यू लॉस्ट 35% ऑफ योर कॉर्पस. एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद कैलकुलेटिंग SWR लाइक दिस. इस प्रॉब्लम को हम लोग सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क के नाम से भी जानते हैं, कि आपको ये नहीं पता है कि आपके ये रिटर्न्स कहाँ से आएंगे और कैसे. दूसरी चीज़, एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे आपके ऐसे एक्सपेंसेस होंगे विच आर काइंड ऑफ स्टेप एक्सपेंसेस. एकदम से जम सडनली आपके बच्चे जो है कॉलेज जाएंगे तो वो 3-4 साल में आपको कॉलेज की फीस देनी होगी, विच कैन बी सब्सटैंशियल. आपको सडनली घर लेना होगा तो घर की कॉस्ट वुड बी सब्सटैंशियल. तो मान लीजिए आपका खर्चा इस साल 10 लाख चल रहा है, विच इज ओके. सडनली किसी एक साल में क्या होगा, इस साल आपका खर्चा 1 करोड़ रुपया होगा. क्यों भाई, 90 लाख का मैंने घर ले लिया. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये SWR की कैलकुलेशन के अंदर फिट नहीं होती हैं. सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क को कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इस बारे में मैं एक आने वाले वीडियो में बात करूंगा. ये जो आपके बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, बच्चों की एजुकेशन हो गई, घर लेना है, उसके लिए आप कैसे प्लान करें, उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा. बट आपके रेगुलर जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जो कि हर साल है, आपका बिजली का बिल जो है वो आपको हर साल देना होगा, हर महीने देना होगा. आप वेकेशन पे हर साल जाएंगे, आप इंश्योरेंस हर साल देंगे, आप खाना का खर्चा आपका हर रोज होगा. उन सारी चीज़ों के लिए आप ये SWR कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, बट इट हैज़ द प्रॉब्लम सच एज द सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क दैट वी हैव टॉक्ड. कैसे टैकल करना है उसको, आने वाले वीडियोस में मैं वो भी. तो चलिए आज के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड वंस अगेन हमारे स्पॉन्सर्स पैथकेयर की वेबसाइट आप ज़रूर जाके चेकआउट करें. आई एम वेरी श्योर यू विल फाइंड इट very beneficial for your employees, for your company, and the people working with you. Thank you.